हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 1.4 हैं और इसमें एक विशेष क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें मैग्नीफिकेशन यानी आपको उत्तरोत्तर आवर्धन बोलते हैं जिसको, यानी कि जूम करके आपको किसी नंबर्स को बताना है। ठीक है, जैसे आपको लिखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.7765 को देखिए। ठीक है, visualize 3.765 on the number line and using successive magnification। आपको इसको बताना है तो इसका तरीका होता है, आपको पहले देखना है कि आपको किसको शो करना है। 3.765 तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3.7 और उसके बाद 6 आ रहा है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है नंबर, ये तो आपको पता है कि 3.765 3 और 4 के बीच में मीन्स 3.76 है, यानी कि ये 3 और 4 के बीच में है। ये जो नंबर आएगा वो 3 और 4 के बीच आना है। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि नंबर किसके बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में आपको 10 पार्ट्स बनाना है। तो ये 3 और ये 4, ठीक है। इसमें 3.1 एक सेंटीमीटर पर बना लीजिए आप। 3.1, 3.2, 3.3 इस प्रकार से 3.7, 3.8 आएगा। अब पहले हमने डिसीजन ले रखा है कि 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो यहाँ पर पहली स्टेप तो आपकी आ जाएगी 3.7 एंड 3.8 के बीच में आप जूम कर देंगे। ठीक है, अब अगला आपको ये पता है कि 3.7 के बाद 6 आ रहा है, यानी कि 76 कह सकते हैं आप। तो 3.76, 78, 79 और 80 यानी कि 3.8 आएगा। यानी अगली स्टेप यहीं से उठाना वापस कि 3.7 और 3.8 को जूम करना है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में जो पार्ट रहेंगे यूँ समझिए आप कि 3.70 है, ये 3.71 है, ये 72 है। इस प्रकार से आप 3.80 तक आएंगे, मतलब इसके भी 10 पार्ट आपको एक सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3.75 और 3.76 इनके बीच में आपका ये नंबर लाई करता है, क्योंकि 3.751 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे आपको 5 तक जाना है। तो 3.765 तक जाना है। तो यहाँ पर आपका जो नंबर होगा 3.76 और सॉरी ये आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि 3.76 के आगे जाना है आपको। तो 3.765 यानी 76 से आगे, यानी कि आपको अगला स्टेप जो बनाना है 3.76 और 3.77 को फिर से जूम करना है। तो देखिए 3.76 और 3.77 इसके बीच में आपको तीसरा डिजिट, यानी यूँ समझिए आपकी ये 0 है। तो 760, 761, 762 ये आप सभी पास पास लिख सकते हैं। ये पास पास हो जाते हैं इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, आप साथ में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 761, 762, 763, 764, 765 यहाँ आ रहा है। आपको यही देखना था, तो इसको आप हाईलाइट कर दें। यही आपका पॉइंट जो है वो शो करता है 3.765 को। यानी सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये किसके बीच में लाया करता है। तो 3 और 4 के बीच में था, इसके 10 पार्ट किए। फिर आप देख रहे हैं 3.7 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में फिर से इसके 10 पार्ट बनाना है। फिर तीसरा अंक जो आपको ये देखना है कि 76 के आगे का है, मतलब 76 और 77 वाले पार्ट को लेकर के 10 पार्ट इसके बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको देखना है। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल के अंकों तक इसको देखना है, यानी कि एक प्रकार से इसका मीनिंग बता दूं पहले। 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स इसका मीनिंग हुआ 4.2626। इसको आपको मैग्नीफाई करना है या इसको आपको आवर्धन करके देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि ये नंबर किसके बीच में है। अगला 5 आ रहा है, यानी ये 4 और 5 के बीच। तो सबसे पहला काम आपको 4 और 5 के बीच में 10 पार्ट बनाना है। तो 4.1, 4.2, 4. उसके बाद में 4.2 आ रहा है, मीन्स ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो 4.2 और 4.3 को हमने इसको जूम कर दिया या इसको आवर्धित कर देना है। तो पहली स्टेप ये हो गई। अब
4.2 हो गया, उसके बाद 6 आ रहा है, यानी 4.2 और 4.3 को वापस से आपको 10 पार्ट में बांटना है। तो 4.2 4.3 तो 4.20 था ये 21 22 इस प्रकार से। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 26 तो 26 और 27 के बीच आएगा नंबर, 26 तक आ गए मतलब 27, यानी इन दोनों के बीच में होगा, तो इसका सेकेंड स्टेप ये बनेगी। फिर आपका अगला अंक 2 आ रहा है, तो वापस से आपको 4.26 और 4.27 को फिर से 10 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये 260 आएगा, 261 262। अब आपको 262 तक जाना है और उसके बाद फिर 6 वाला पार्ट लेना है, तो ये फिर अगले में आएगा, यानी कि 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। और इसको फिर से अगर हमने 10 पार्ट में बदला तो निश्चित रूप से आपका देखिए 4.262 और यहाँ समझिए कि 0 है, फिर ये 21 22 23 24 25 और ये 26, यानी 2626 यह पॉइंट आपका आता है। इसको आप मैग्नीफाई कर दें, इसी को आप शो कर दें, ये आपका पॉइंट P जो है वो 4.2626 को शो करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप मैग्निफिकेशन वाले कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको 3 या 4 स्टेप में उसको शो करना रहता है। अगर आपको इसके ऊपर डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स है तो 3 स्टेप में अक्सर हो जाते हैं। अगर 4 पॉइंट को शो करना है तो 4 आपको नंबर लाइन बना करके उस पर लगातार उसको शो करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। 1-2 आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके बुक में जो भी और एग्जाम्पल्स में उसको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।